भारत से कहते हैं कि अगर उसने हमारा F-16 तैयारा गिराया है तो उसका सबूत सामने ले आए, मगर वो नहीं लाता। बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। भारत की नई अफसाना तराशी पर पाक फौज के तर्जुमान का जवाब। कहा, इंडिया को होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की खामोशी को नजरअंदाज ना करें। पाकिस्तान ने सच पर भी ढोल नहीं बजाए। सच ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 2 जहाज मार गिराए। सब ने उनका मलबा जमीन पर देखा है। टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। अच्छा, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली, मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं आप। ये आपको समझा कि चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पान वाला ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की बारिश होने वाली है। मुल्क में नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी और बंदे कम पड़ जाएंगे। विफाकी वजीर फैसल वारा का दावा। कहा, चंद हफ्तों में स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी सेक्टर, सनती शोबा सब अच्छे होने वाले हैं। हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि पान वाले और ठेले वाले भी आकर कहेंगे कि आओ हमसे टैक्स ले लो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, ऐसा ना हो सका तो मेरी टिक्का बोटी कर दी जाए। हामिद मीर ने सवाल किया कि रज़ाक दाऊद ने कहा है कि पाकिस्तान तो कंगाल हो चुका। वारा बोले, वो मुंतखब रुकन असेंबली नहीं। रज़ाक दाऊद साहब तो कह रहे हैं पाकिस्तान कंगाल हो गया है। कहा है उन्होंने। देखिए सर, रज़ाक दाऊद साहब का एहतराम है, इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, नंबर 1। देखिए सर, इकोनॉमी खत्म हो गया ना। देखिए इकोनॉमी, आप भी कमाल के आदमी हैं, आपने एक फिक्रे में उनकी ऐसी की तैसी फेर दिया। इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर। बात खत्म कर दें, छोड़ दें। मैं अल्फाज अपना सवाल वापस लेता हूँ। ठीक है। वजीर आजम इमरान खान ने जाहिर ना की जाने वाली जायदाद जाहिर करने पर मुआफी की स्कीम मुतारिफ कराने की असूली मंजूरी दे दी। नाम एसेट डिक्लेरेशन स्कीम रख दिया। आज विफाकी काबीना को भी इस स्कीम पर एतमाद में लिया जाएगा। स्कीम 15 अप्रैल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान। इब्तदाई तौर पर असासजात डिक्लेरेशन स्कीम 45 रोज के लिए होगी। एमनेस्टी स्कीम के बारे में इमरान खान और तहरीके इंसाफ का मुतजाद मौक़िफ़। इमरान खान ने सन 2000 में अपना लंदन का फ्लैट परवेज मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम के तहत जाहिर किया। फिर जरदारी और नवाज शरीफ के अदवार में एमनेस्टी स्कीम की डट कर मुखालफत की। उसे काला धन सफेद करने वाली स्कीम बताया। कहा, बरसरे इक़्तिदार आकर एमनेस्टी से फायदा उठाने वालों के खिलाफ तहकीकात करेंगे, मगर हुकूमत में आकर खुद एक और एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहली पेशी। 2 खवातीन मुल्जिमान ने गवाह बनने की दरख्वास्त कर दी। अदालत की दोनों खवातीन को अलग अलग तहरीरी दरख्वास्तें जमा कराने और FIA को दस्तावेजात तरतीब से दोबारा पेश करने की हिदायत। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। 1 करोड़ रुपए के एवज हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर। आइंदा समाअत 17 अप्रैल को होगी। मुआशी इस्तेहकाम आने में मजीद 1.5 साल लगेंगे। वजीर खजाना असद उमर का इंकशाफ। कहा कि हुकूमत में आए तो मईशत की हालत ICU में पड़े मरीज जैसी थी। ऑपरेशन करके वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। डॉलर में सरमायाकारी रखने वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। खुफिया असासे रखने वाले एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा लें, वरना बाद में गिला न करें। तहरीके इंसाफ में कौन वजीर आला पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहा है? पंजाब के वजीर खुराक PTI के कुछ अनासर के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने कहा कि हुकूमत को असल खतरा मुखालिफिन से नहीं बल्कि आस्तीन के सांपों से है। गैर मुंतखब अफराद वजीर आला उस्मान बुज़दार को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि अनइलेक्टेड या इस तरह की कोई जो बार काटने की बातें, वो एक कहते हैं कि वज़ीर आला होता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में किसी वजीर से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा।
सब अपना काम कर रहे हैं। कहते हैं पर काटने की बातें हैं, एक वजीर आला ही होता है। रावलपिंडी फवारा चौक में पनाहगाह के दौरे पर गुफ्तगू, बेसहारा अफराद के साथ खाना भी खाया। सर का नाम तो बता देना। सर का नाम बताइए। साहब है, बात करें, आपको बुलाया है सर। हम क्यों जाए, हम सिटीजन हैं यहाँ के। आप हमें ऐसे गाड़ियों से उतार के बुला नहीं सकते। हम कोई शहनशाही मुल्क में नहीं रहते कि आप हमें ऐसे ही बुला लेंगे। आप उनको बुला लें, हमसे बात करनी है, आइए बुलाइए। बादशाह हैं क्या वो कि मैं उतर के उनके पास जाऊँ? मैं क्यों उतर के उनके पास जाऊँ? एक मिनट मैडम, नॉकिंग एट माई डोर। यू आर ब्लॉकिंग आवर कार। यू आर ब्लॉकिंग आवर कार। कौन सी गाड़ी थी इनके पास? इनके पास आई थिंक करोला थी। आपके पास कौन सी गाड़ी थी कामरान साहब? मेरे पास जी वीगो थी। वीगो बिल्कुल सही है, लेकिन सर किसी शहरी से आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके हुजूर हाजिर हो जाए? नहीं, आप अर्ज तो सुने, शहरी अगर वायलेशन कर रहा होगा, नजर आ रहा है, तो उसे कैसे समझाएंगे? कराची में एडिशनल आईजी सीटीडी कामरान फजल के स्क्वाड का गाड़ी रोकने का मामला। आईजी सिंध ने डीआईजी साउथ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। 2 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एडिशनल आईजी सीटीडी कामरान फजल कहते हैं कि वो सिक्योरिटी खदशात के बायस खुद गाड़ी के करीब नहीं गए। वो कार ड्राइवर को सिर्फ समझाना चाहते थे। उनके गार्ड्स ने बहुत नरम लहजे में बात की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में गुफ्तगू, कहा उनके गनमैन की बॉडी लैंग्वेज से कोई हिरासा नहीं हुआ। खातून मोबाइल फोन से वीडियो बना रही थी जिससे उनकी फैमिली हिरासा हुई। वजीर आजम सेक्रेटरिएट में आग लगने के बाद छठी मंजिल पर मौजूद दफातर को खाली कराना पड़ गया। आधे घंटे बाद आग को बुझा दिया गया। वजीर आजम की मामले खसूसी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की बायस तीसरी मंजिल के बाथरूम में लगी थी, जिसका धुआं डक्ट के जरिए छठी मंजिल तक जा पहुंचा था। आग से ना कोई नुकसान हुआ है और ना ही कोई रिकॉर्ड जलने का खदशा है। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राबता। आज नवाज शरीफ की आयादत के लिए जाती उमरा जाएंगे। जराए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ को हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने की दावत देंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक नवाज शरीफ आज दोपहर 12 बजे शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। नवाज शरीफ की स्पेशल मेडिकल बोर्ड के मौलजीन से अपने इलाज से मुतल्लिक मुशावरत होगी। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान खान कहते हैं मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ को इलाज के मुख्तलिफ हतमी ऑप्शन से आगाह करेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का लेवीज और खासदारों को पुलिस में जम करने का ऐलान। कहा कि लेवीज और खासदारों को पुलिस में उनके ओहदों के मुताबिक जगह मिलेगी। कबायली इजला के इंतजाम का मकसद उनकी 70 साल की महरूमियों का खात्मा है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.